जीवन परिचय पे आते हैं। ये थे कहाँ के भाई, तो हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। बस्ती जिले के, कहाँ के थे, यूपी के बस्ती जिले, ठीक है, यूपी में बस्ती जिला है, वहीं के थे, यूपी के बस्ती जिले के थे, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूपी के बस्ती ज़िले के थे और करते क्या थे, पूरी बात इनके बारे में बताया जाए। चलिए यहाँ पे पूरी बात है, यहाँ पे कंडीशन क्या पूरा आप देख लीजिएगा, पूरा इनके बारे में बताया जा रहा है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि अगुना नामक ग्राम में एक संभार परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल, इनके पिता कौन थे, चंद्रबली शुक्ल, मिर्ज़ापुर के कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, ठीक है, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी थी, ठीक है। अब अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की, ठीक है। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में भी सहयोग करने के लिए ये दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, करने के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नगरी प्रचारणी सभा में सत्सम्मान बुलवाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के संपादन का काम किया। उसके पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग के प्रधानाध्यापक के रूप में हो गया और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति के का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। अब कहने का मतलब है, अगर जो पूरे मतलब को हम देखें, पूरे मतलब को देखें, यहाँ से अगर जो हम देखते हैं, यहाँ से देखिए, एक बार मैंने पढ़ के सुनाया और पूरी बात यहाँ से मैं आपको समझाने वाला हूँ, पूरा समझ में आएगा। हिंदी के प्रतिभा संपन्न, भाई प्रतिभा, देखिए जो वर्ड है ये आपको बोलना है, ये आपको सीखना पड़ेगा हिंदी में। यदि आप लिखने वाले हैं तो कुछ वर्डों को आपको याद करना पड़ेगा। भाई वो जो महान व्यक्ति, उनके लिए आपको ये वर्ड लगाना पड़ेगा। क्या है कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप ये बोलेंगे इतना, तो आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरा कहानी जैसा आपको लगेगा। कह रहा है कि अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अब आपने क्या बताया कि भाई आचार्य राम युग प्रवर्तक थे, ये पूरी बात आप बोल सकते हैं कि हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिताजी चंद्रबली शुक्ल मिर्ज़ापुर के कानूनगो थे और इनकी माता विदुषी और अत्यंत विदुषी और क्या थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास कर ली। लेकिन मैथ में कमज़ोर होने के कारण इनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी और ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई प्रयागराज में की, यानी कि इलाहाबाद से की है। और इलाहाबाद से की उसके बाद इन्होंने वहीं न्यायालय में नौकरी कर लिया, न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दिया। अब नौकरी तो कर ली है, लेकिन इनके मन के लायक नौकरी था नहीं, इसलिए इनका उसमें मन नहीं लगता था। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देखिएगा वहीं पे टीचर बन गए। नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था, अतः मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन करते समय इन्होंने अनेक जो है कविता, निबंध और बहुत सारा चीज़ लिखा है, इसलिए इनको हिंदी शब्द सागर से सम्मानित किया गया। और इनको जो है देख लीजिए, अब इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका में भी काम किया, वहाँ पे संपादन का इन्होंने काम किया। और ये जब सब काम किए, लास्टली क्या हुआ,
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ये प्राध्यापक बन गए और वहाँ के जो एचओडी थे जब वो मर गए तो उसका मेन एचओडी ये बन गए। देखिए हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का दिग्गज माने जो हिंदी के इतने बड़े दिग्गज हैं इनका मृत्यु भी हो जाता है। कब? 1941 में हो जाता है। तो 84 में जन्म हुआ था, 1884 में, और 1941 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और ये पूरा का पूरा कंडीशन आपको दिख रहा होगा कि फाइनल हो गया। इस बात को यदि आप कहानी के जैसे बना के लिखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में, ठीक है, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिताजी क्या थे? तो इनके पिताजी शुक्ल थे। कौन शुक्ल थे? अभी इधर देखें हम लोग, चंद्रबली शुक्ल थे। और इनकी माता अत्यंत धार्मिक और विदुषी महिला थी। इनके पिताजी का जो है न्यायालय में जॉब करते थे। उन्हीं के पास राठ तहसील पे इन्होंने रह के अपना 10 की परीक्षा पूरा किया और उसके बाद ये गणित में काफ़ी कमज़ोर थे, इसलिए ये आगे की पढ़ाई पूरा नहीं किए। फिर भी एफएम से इंटर जो है जाके इलाहाबाद से किए। उसके बाद से वहीं पे एक न्यायालय में जॉब करने लगे। जॉब कर रहे थे तो इनका जॉब इनके दिमाग के अनुकूल नहीं था। इनको थोड़ा सा जॉब अपना ऑड लगा तो इन्होंने जॉब को छोड़ दिया और वहीं मिशन प्राइमरी स्कूल में क्या कर लिए? तो टीचर बन गए चित्रकला का। और वहाँ से बहुत सारा पोएम, बहुत सारा निबंध, बहुत सारा ये चीज़ें वो लिखे और उनका प्रचार हुआ वहीं से। ठीक है, अब जब प्रचार हुआ, प्रसार हुआ तो इनको सब सम्मान किया गया, सम्मानित किया गया। और इतने बड़े जब हो गए तो उसके बाद से ये टीचर बन जाते हैं। कहाँ पे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। जब वहाँ ये टीचर बन जाते हैं तो टीचर बनने के बाद कुछ दिन तक वहाँ भी सेवा देते हैं। तब तक उस विभाग के जो विभागाध्यक्ष होते हैं उनका मृत्यु हो जाता है और उनके मृत्यु के बाद पद ये ग्रहण कर लेते हैं और बहुत सारा फिर लिखते हैं। और कुछ दिनों के बाद इतने महान दिग्गज जो व्यक्ति हैं इनकी मृत्यु हो जाती है 1941 ईस्वी में। तो बताइए इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में आपने अगर जो याद कर लिया मेरे भाई तो बस लिख दीजिए जाके, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में कोई दिक्कत नहीं, 10 में आप हेडिंग डालते हो और लिख देते हो। अब फिर देख लो भाई इनकी रचनाएं क्या हैं। इनकी रचनाएं क्या हैं? तो रचनाएं अगर जो हमने हेडिंग डाला है तो हम हिसाब किताब से भी लिख सकते हैं। रचनाएं शुक्ल जी की एक प्रसिद्ध निबंधकार, मतलब आपको रचना 2-3 को याद रखना है, 2-4 को रचना याद रखिए और नीचे लिख दीजिएगा। ज़रूर नहीं कि इतना जो लिखा उतना आप लिखेंगे। तो इनकी रचनाओं का निम्न विवरण है। निबंध कौन है? तो निबंध एक चिंतामणि याद कर लीजिए, चिंतामणि निबंध, बस याद हो गया। विचार विधि और चिंतामणि, ठीक है। आलोचना में शुक्ल जी आलोचना के सम्राट थे, मतलब इन्होंने आलोचना भी किया बहुत ज़्यादा। तो इनका ग्रंथ है रस मीमांसा और त्रिवेणी। इस रस मीमांसा में इन्हें सैद्धांतिक आलोचना किया है, ठीक है। जो नियम के तहत कोई चीज़ें होती हैं उसको भी इन्होंने आलोचना की कि ये चीज़ें गलत हैं। त्रिवेणी में इस ग्रंथ में सूर, तुलसी और जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की आलोचनाएं लिखी गई हैं। सूरदास, तुलसीदास और जायसी जो हैं इन लोगों ने क्या गलती किया है इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आलोचना भी करते थे। रस मीमांसा में आप याद कर लेंगे, त्रिवेणी याद कर लेंगे तथा ग सूरदास। इतिहास में युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया हिंदी। अब कहने का मतलब क्या है, ये जो भी चीज़ें आपको दिख रहा है 3-4 चीज़ें अगर यहाँ पे याद कर लिए तो वो ख़त्म हो जाता है। अब आ जाते हैं साहित्य में स्थान, मतलब हेडिंग की अगर जो हम बात कर ले तो हेडिंग फर्स्ट होगा जीवन परिचय। वो कम से कम आप लिखेंगे अपने कॉपी में, कम से कम मान के चलिए कि 1 पेज लिख देंगे, ठीक है भाई। उसके सेकंड पेज पे जब आप जाएंगे तो सेकंड पेज पे आप लिखेंगे रचनाएं, ठीक है, निबंध जो भी हैं, बस एक याद किए हुए हैं वो आप दर्शा देंगे। फिर आप लिखते हैं लास्टली हेडिंग साहित्य में स्थान, ज़रूर लिखते हैं। इस हेडिंग को ज़रूर लिखिएगा और ये हेडिंग जब तक आप लिखेंगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। इस हेडिंग को लिखिएगा। इस हेडिंग में जितना भी आप प्राचार्य रामचंद्र शुक्ल की बड़ाई कर सकते हैं और जितना भी आपको पता है इनके बारे में कि यहाँ गए तो ये हो गए, वो सारी चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, लिख देने वाले, और कुछ नहीं होगा। चलिए तो मैं बता दे रहा हूँ, फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि भाई हिंदी निबंध का नया आयाम देकर ठोस धरातल प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक श्रेष्ठ, ठीक है, मूर्धन्य आलोचक श्रेष्ठ और निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार, युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। अब इस बात को यदि आप पूरा शुरू से जीवन परिचय पढ़े होंगे तो आपको उसमें का कुछ वर्ड मिल जाएगा जिस वर्ड को आपको यहाँ पर रख देना है। युग प्रवर्तक थे, ये चीज़ें हैं कि युग प्रवर्तक थे, साहित्यकार थे, ठीक है।
युग प्रवर्तक थे, साहित्यकार थे और ये आलोचक टाइप के जो है लेखक थे। और ये मलिक मोहम्मद जायसी चाहे उन लोगों का, सूरदास, तुलसीदास, उन लोगों का इन्होंने क्या किया था, आलोचना किया था। तो इसलिए ये युग प्रवर्तक एक निबंध को एक नया आयाम दिया इन्होंने, एक नया तरीका से इन्होंने जो है लिखा सारी चीज़ें। अब इनके बारे में आपने लिख दिया, कह रहा भाई इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही, मतलब इनके जो लक्षण था वो थोड़ा और लोगों से क्या था, हटके था, उसके कारण ही इन्हें युग, शुक्ल युग, अब देखिए समयकालीन हिंदी गद्य को काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया गया। अब चूंकि इनके नाम पे युग का नाम भी बदल गया और ये युग प्रवर्तक कहलाए और शुक्ल युग कहा जाने लगा कि ये शुक्ल युग चल रहा है। और ये जितने भी थे ना मतलब पहले के जो कवि थे उन सब का इन्होंने क्या किया, लगातार जो है विरोध करने लगे, लगातार उनकी आलोचनाएं करने लगे। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल महिमाशाली लेखकों में से एक हैं, जिनकी प्रत्येक पंक्ति आदर के साथ पढ़ी जाती है और भविष्य को प्रभावित करती रहती है। आचार्य शब्द ऐसे ही एक कर्ता साहित्यकारों का युग है। अब ये मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप पूरा पढ़ लिए, पूरा फाइनल हो गया, इतना लाइन पढ़िए और इस लाइन में आपको जो समझ में आ रहा है, जो लग रहा है कि हाँ ये लाइन लिखना चाहिए, ये लाइन हम लिखेंगे, उस लाइन को ही आप लिखेंगे। जरूरी नहीं है बस हेडिंग सही से होना चाहिए, जैसे कि जीवन परिचय, राइट, पहला हेडिंग। दूसरा हेडिंग क्या होगा, तो रचनाएं, रचनाएं में निबंध, इतिहास, ये सब लिख देंगे। तीसरा हेडिंग होगा साहित्य में स्थान। अब ये गिन के 10 लाइन है, अगर आप 5 लाइन भी यहाँ पे लिख देते हैं मेरे भाई तो आपको नंबर मिलेगा। तो ये हो गया आपका पूरा जीवन परिचय। तो ऐसे ही पहले चैप्टर में जो भी गद्यांश था उसको मैंने बता दिया। पहले चैप्टर में जो भी ये उनका मतलब हर चैप्टर में ऐसे ही चलेगा, ठीक है मेरे भाई, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ चलने वाला है और सब में चलेगा। चलिए थोड़ा सा, जैसे आपको पता होगा, आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है, बहुविकल्पीय, कितने नंबर का, 20 नंबर का। तो ठीक है, इसका 10 गो बहुविकल्पी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। अभी आपने पढ़ा पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, अभी आपने पढ़ा 1884 में। पढ़े कि नहीं पढ़े बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अध्यापन कार्य कहाँ किया था, आपको पता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अभी मैंने बोला काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना जो उच्चतम अध्यापन का कार्य था उसको पूरा किया, ठीक है भाई। अभी देखते रहिए, बस देखते रहिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या है, हिंदी शब्द सागर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनमें से क्या करते थे, तो भाई संपादन का काम करते थे। और वो एक पत्रिका है हिंदी शब्द सागर, उसमें ये संपादन का काम करते थे, ठीक है। अब कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य इनमें से कौन सी है, तो काव्य ये हो जाएगा अभिमन्यु वध। अभिमन्यु वध जो है ये काव्य है। बाकी मित्रता आपको पता है निबंध है, तो वो निबंध है। काव्य कौन है, तो काव्य है अभिमन्यु वध। अभिमन्यु का जो वध हुआ था उस पर उन्होंने लिखा हुआ है, तो अभिमन्यु वध आपका क्या हो जाएगा, काव्य हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्या है, मित्रता किस विधा से संबंधित है, अभी मैंने बोला था निबंध है। मित्रता क्या है, निबंध है। मित्रता क्या है बताइए, निबंध है। तो मित्रता क्या है बता दीजिए, निबंध है। इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो भी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। चलिए ये देख लीजिए, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। शुक्ल युग किनके नाम पर पड़ा, शुक्ल युग अभी मैंने बोला रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी थे चंद्रबली शुक्ल, तो इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। राम कुमार शुक्ल ये भी नहीं है, श्यामचंद्र शुक्ल ये भी नहीं है, इनके पे चला। क्यों, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो है इन्हीं के वजह से पूरा का पूरा युग प्रवर्तक हुआ और इनको जो है आलोचना का लेखक भी कहते हैं। और यही जो है बहुत ज़्यादा काम किए जिसके वजह से युग प्रवर्तक कहा जाता है, ये कहा जाता है। रस मीमांसा किस प्रकार की विधा है, देखिए जो रस मीमांसा है वो एक जो है आलोचना वाला विधा है। आलोचना वाला क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको कि रस मीमांसा में आलोचना किया गया है संवैधानिक तौर तरीकों का, ठीक है भाई। चलिए अभी देखते रहिए, बस आपने जीवन परिचय पढ़ा और इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और पूरा एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि हम कैसे पढ़े की बातें हमको समझ में आए। निम्न में से शुक्ल जी की कृति है, कौन कृति है, रस मीमांसा है। अभी तो पढ़े थे हम। जब कोई युवा घर से निकलकर बाहरी संसार में आता है तो उसे पहली कठिनाई क्या होती है, रहने की, भोजन की, काम धंधे की नहीं, मित्र चुनने की। ये मित्रता चैप्टर में यही तो बताया गया है कि मित्र का चुनाव कैसे करें और कौन से मित्र को हम चुन सकते हैं जो हमारे ख़राब से ख़राब परिस्थिति में साथ दे। इस बात को पूरा मैंने 2 दिन से डिफ़ाइन किया और आपने देखा होगा। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे ये क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये क्वेश्चन है, किसी को मित्र बनाने में हमें पूर्व विचार क्या करना चाहिए? तो उसके आचरण और उसके स्वभाव का मतलब पता लगाना चाहिए, उसके धैर्य का, दौलत का, बुद्धि का। अभी नहीं कि ढेर होशियार है तो हम उसको संगतिया बना लें, ढेर धनी है तो संगतिया बना लें, नहीं, वो उसका आचरण कैसा, उसका स्वभाव कैसा है ये देखते हैं और फिर हम उसको दोस्त बनाते हैं। जब भी आप घर से बाहर की स्थिति में रहते हैं तो ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, इसके आगे क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, ये क्वेश्चन, कुसंग के ज्वार का कारण होता है। अगर किसी कुसंग व्यक्ति के आप अगर जो साथ में हो जाते हैं तो कुसंग के ज्वार का कारण क्या होगा? तो ध्यान जाइए, श्रम का। कुसंग के ज्वर के कारण क्षय होता है श्रम का और आपकी मेहनत का घाटा जाएगा, ठीक है। अगर जो आप किसी ऐसे गलत व्यक्ति के संपर्क में हैं तो फिक्स कर लीजिए कि आपके श्रम का जो है क्षय होगा, आपके मेहनत का क्या रहेगा, घाटा जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हो गया आपका फाइनल, देख सकते हैं पूरा का पूरा क्या है, फाइनल है। अब इसमें आपको यहाँ पे ये तो बताया गया, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा फाइनल हो गया और इसमें आपको डेली रोज़ाना शाम को 7 बजे मिल रहा है। और आप सभी लोग जितने लोग वीडियो को देखें, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट, कल मिलते हैं और दूसरे वीडियो के साथ। ओके, तो दूसरा लेसन स्टार्ट होगा। दूसरे लेसन में इतना वीडियो फिर मिलेगा आपको, जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ को समझाए जाएंगे और उसके लेखक के जीवन परिचय को भी बताए जाएंगे, ठीक है। गुड नाइट। ओके।